अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ चैनल के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको सेहत से मुत्तलिक़ तफ़सीलात बताते हैं और कई एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं और कई ऐसे अशिया जैसे कि तरकारी हो या फिर फल और फ्रूट्स हो, उनके तफ़सीलात भी बताते हैं ताकि आप उन्हें खाएं और सेहतमंद रहें। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मूली यानी कि रेडिश, इसे पत्तों समेत खाएं। मूली ऐसी सब्जी है जिसे सैलेड के तौर पर ज़्यादातर कच्चा खाया जाता है, मगर पका कर खाने से भी लज्जत दोबाला हो जाती है। मूली की तरकारी या पराठे आमतौर पर घरों में बहुत पसंद किए जाते हैं। मूली की दो अक़साम हैं, सफ़ेद और सब्ज़ मूली। मूली लंबी और शलजम की तरह गोल भी होती है। इसमें विटामिन बी और ई पाया जाता है। विटामिन बी सोजिश आसाब को रोकता है और विटामिन ई क़ुव्वत तौलीद को बढ़ाता है। इसकी क़िल्लत बांझपन और इसकात का बाइस बनती है। कुछ कच्ची मूली कब्ज़ कुशा है। मूली की तेज़ी दूरी करने के लिए बाज़ लोग खाशों को नमक लगा कर रख लेते हैं ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए, लेकिन ये अमल दुरुस्त नहीं। नेज़ भजिया बनाते वक्त मूली को उबाल कर पानी फेंक देना भी ठीक नहीं है। इन तरीक़ों से तमाम नमकियात और ज़रूरी अज्जा ज़ाये हो जाते हैं और सिर्फ लकड़ी का रेशा बाकी रह जाता है। मूली का पानी खून को साफ़ करता है क्योंकि इसमें गंधक का जुज़्व मौजूद है। कच्ची मूली को नमक, काली मिर्च और ज़ीरे के साथ मिलाकर खाएं तो डकारें कम आती हैं। इसे हमेशा खाने के हमरा या दरमियान में खूब चबाकर खाया जाए तो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद मिलेगी। खाना खाने के बाद इसे इस्तेमाल ना करें, वरना खाना हज़म होने के बावजूद देर तक डकारें आती रहती हैं। इसी वजह से इत्तबा कहते हैं कि ये खुद देर हज़म है लेकिन दूसरी ग़िज़ा को जल्द हज़म करती है। इसका सालन बहुत जल्द हज़म हो जाता है। भजिया बनाते वक्त मूली के छोटे छोटे और रने पत्ते ना उतारें क्योंकि ये मूली को हज़म करने में मदद देते हैं। अगर बाल गिर रहे हों तो 4 माह तक बाकायदगी से 1-2 मूलियाँ रोज़ाना खाएं। इंशाअल्लाह बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल पैदा होने लगेंगे। गुर्दे और मसाने में पथरी या रेत आने में इसका इस्तेमाल अक्सर आज़म है। इसका मुसलसल इस्तेमाल अमराज का शाफी इलाज है। इरखान के मरीज़ों के लिए ये बेहद मुफीद सब्ज़ी है। इसके साथ गुड़ खाने से ये जल्द हज़म हो जाती है। अयाम की बंदिश हो तो मूली के बीज इस्तेमाल करने से फ़ाक़ा होता है। जिगर और तिल्ली के अमराज के लिए भी मुफीद है। पेशाब जलकर आ रहा हो या रुक रुक कर आ रहा हो तो मूली खाने से ठीक हो जाता है। खाली मैदा मूली खाने से नुकसान होता है। मूली का नमक दांतों पर लगाने से पाइवेरिया और दांतों के अमराज दूर हो जाते हैं। अगर बदहज़मी की शिकायत हो तो मूली का नमक एक माशा गर्म पानी के साथ दें। इरखान का मर्ज जिगर की गर्मी की वजह से होता है। इस बीमारी के मरीज़ की आँखें, यूरिन और नाखून जर्द हो जाते हैं। इस मर्ज के लिए मूली एक दवा है। मूली के सब्ज़ पत्ते लेकर अर्क निकाल लें। जो जवान आदमी के लिए आधे से अर्क रोज़ाना काफ़ी है और इसमें मोटी शक्कर के दाने इस कदर मिलाएं कि मीठा हो जाए। अब इसे बारीक मलमल के कपड़े से छान कर पिलाएं, जिसे पीते ही मरीज़ को इस कदर फरहत मिलेगी कि वो खुद कह उठेगा कि मुझे फ़ायदा हो गया। भूख अच्छी तरह लगेगी। मर्ज दिन ब दिन कम होता जाएगा, यहाँ तक कि इंशाअल्लाह 7 रोज़ में इरखान का नाम व निशान भी ना रहेगा। मूली के टुकड़े काट कर चीनी के बर्तन में डाल लें और रात भर छत पर पड़ा रहने दें। सुबह खाएं, बवासीर में फ़ायदा होगा। मूली के बीज शहद में मिलाकर खाने से मोटापा दूर होकर जिस्म हल्का हो जाएगा। अगर मूली के पत्तों की घर में धुनी दी जाए तो सांप, बिच्छू वगैरह घर से निकल जाते हैं। मूली के टुकड़े काटकर मर्तबान में डालकर नमक, मिर्च और ज़ीरा के साथ सरका में डालकर रख दें। उम्दा और लजीज अचार बनेगा। इस अचार के इस्तेमाल से तिल्ले, बवासीर और रुके हुए पेशाब की तकलीफ दूर हो जाएगी। मूली के नमक में चीनी मिलाकर खाने से पुरानी खांसी को आराम आ जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा घर जो न सिर्फ आरामदेह हो बल्कि मुनासिब सिक्योरिटी के साथ तमाम सहूलतों से आरास्ता भी हो। वेलकम टू सरीन विस्टास। पियर्स कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं शहर हैदराबाद के सरसब्ज शादाब इलाके आराम घर में
जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ आरास्ता बावकार प्रोजेक्ट सरीन विस्तार्स। ये प्रोजेक्ट सरसब्ज व शादाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस से मुत्तसिल है। यहाँ से चंद लम्हों में ही PVNR एक्सप्रेसवे के जरिए मेहदीपट्टनम और पुराने शहर जैसे अहम मकामात तक रसाई बहुत आसान है। इस प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर के अहाते में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेट्रो रेल और फोरम मॉल जैसे तरक्याती मंसूबों की वजह से ये इलाका हैदराबाद के सबसे अहम मराकज में से एक बनने की जानिब तेजी से रवां दवा है। हम लोग एक गेटेड कम्युनिटी प्रीमियम अपार्टमेंट आरामगढ़ पे स्टार्ट किए हैं। ये 3 एकड़ का अपार्टमेंट है। इसमें 2 रेजिडेंशियल ब्लॉक और एक सेपरेट क्लब हाउस है फॉर 30+ एमिनिटीज़। क्लब हाउस के एमिनिटीज़ में हम लोग आपको जिम दे रहे हैं और स्विमिंग पूल दे रहे हैं, बैंक्वेट हॉल दे रहे हैं, गेस्ट रूम्स दे रहे हैं और इसमें आपको जो है लाइब्रेरी है, चिल्ड्रंस के इंडोर गेम्स है, कॉफ़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, स्पा है। आउटडोर एमिनिटीज़ में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, चिल्ड्रंस पार्क है, प्ले एरिया है। और इसके साथ साथ आपको 3 फ्लोर की पार्किंग है, जिसमें पार्किंग में आपको जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग मशीन्स है। हर फ्लैट के लिए 2 पार्किंग है और इसमें स्लाटर हाउस है और जनाजे का गुस्ल का इंतज़ाम है। इस्लामिक सेंटर और मस्जिद भी हम इसके सामने बना रहे हैं। सरीन विस्तास का तामीरी काम तेजी से जारी है। अज़्म है कि ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सरीन विस्तास सिर्फ 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बेमिसाल पेशकश फराहम कर रहा है, जबकि यहाँ दीगर कॉम्पिटिटर्स फी मुरब्बा फीट 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है तमाम मेजर नेशनलाइज्ड बैंकों से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको लोन की भी सहूलत है। GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो आप ये प्रोजेक्ट को विजिट करिए। हमारा सेल्स ऑफिस आपको सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक अवेलेबल है साइट पे भी। सरीन विस्तास में आपके सपनों का घर, एक आरामदेह, पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी के लिए दरकार तमाम सहूलतों और महफूज माहौल के साथ आपका मुंतजिर है। मजीद मालूमात और प्रोजेक्ट विजिट के लिए आज ही हमसे राब्ता कीजिए। नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही। अगली बार दोबारा आपके रूबरू हाजिर होंगे और भी मजीद तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।